में कुछ भी डाउट होता है आप बहुत चैट बॉक्स में बोला करो, और आपको माइक ऑन करके बोलना है तो क्लास के बाद रुक जाना, माइक ऑन करके बोल देना, ठीक है। चलो हम लोग कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें कि हम लोग अभी अभी चैप्टर 1 शुरू किया है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या सीखा था, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने गुना सीखा था, और वो भी 1 अंक वाला और 2 अंक वाला गुना हम लोगों ने पिछली क्लास में सीख लिया था। और आज हम लोग सीखेंगे 3 अंक वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 अंक वाला 2 अंक वाला गुना अगर आपको अच्छे से आ गया है तो इसी से संबंधित हम एक आपको प्रश्न देते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न है। और इस प्रश्न के उत्तर आपको कहाँ देना है, इस प्रश्न के उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहाँ करनी है इस प्रश्न के उत्तर, पोल सेक्शन में करनी है, ठीक है। कहाँ करनी है इस प्रश्न के उत्तर, पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है देयर आर 324 चिल्ड्रेन इन ए क्लास। एक क्लास में 324 बच्चे हैं। इफ ईच चिल्ड्रेन हैव 15 बुक्स, अगर प्रत्येक के पास 15 बुक है, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो दो कुल बुक की संख्या ज्ञात करनी है ना। चलो देखो, ये जो प्रश्न है आपका वही फूलों की बेड की जैसा है, फूलों की क्यारी जैसा है, कि 3 क्यारियां 3 फूल के बेड, प्रत्येक में 5-5 फूल। तो हमने क्या किया था, क्यारियों की संख्या, फुल बेड फ्लावर बेड की संख्या गुना व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्लावर, मैंने गुना कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक उसी प्रकार हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 324, और प्रत्येक के पास ईच वन कंटेन 15 बुक्स। then we have to found that how many books are there, कितने बुक है टोटल, है ना। चलो there are 324, मान लेते हैं 324 स्टूडेंट्स हैं, और प्रत्येक के पास 15 बुक है, प्रत्येक के पास each one contain 15 बुक, and there are 320 बुक चिल्ड्रन। तो हमें सिंपली क्या करना है, हम 15 को 325 बाय 324 बार ऐड करें, या उससे अच्छा क्या करेंगे 324 इंटू 15 कर देंगे, यानी प्रत्येक बच्चे के पास 15-15 है, तो यानी 324 बच्चे हैं। मैंने क्या करा, मैंने सिंपली 324 गुने 15 कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो जल्दी करेंगे सब चीज को। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अभी तक कुल 13 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, बाकी बच्चों ने अभी इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है, ठीक है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे कहां पे, पोल सेक्शन में जाकर। जल्दी कीजिए सर बच्चे, 17 बच्चों ने कर दिया। चलो आराम से सरलता पूर्वक इसका थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन गुना आप सही कीजिए, टाइम लीजिए लेकिन आप मल्टीप्लाई जो है सही कीजिए। पहले आप कॉपी पर सॉल्व कीजिए, कॉपी पर ही आप क्या करो, कॉपी पर ही आप क्या करो, ऑप्शन लिख लिया करो कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कॉपी पर भी लिख लिया करो कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर दिया करो, है ना। चलो लास्ट 15 सेकेंड, और हम लोग 15 सेकेंड वेट कर लेते हैं। 18 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज रेस्ट स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में जल्दी से उत्तर करेंगे रेस्ट स्टूडेंट, बचे हुए स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास 31 बच्चों ने ज्वाइन किया है, जिनमें से 22 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दिया है, बाकी बच्चे भी करेंगे। चलो कौन रिपीट कर देता हूं, देखो पोल सेक्शन कैसे आता है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, आप एक्टिविटीज पे क्लिक करो। जैसे आपको एक्टिविटीज दिखेगा आप उस पे क्लिक करो, आपको पोल दिखेगा, पोल पे क्लिक करो, और वहां पे 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करो, वही आपका उत्तर सही हो जाएगा, है ना। चलो 22 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, ठीक है। लास्ट 40 सेकेंड, बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं पता है वो बच्चे माइक ऑन करेंगे, बोलेंगे सर मुझे नहीं पता है पोल सेक्शन के बारे में बता दो, मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। चलो 23 बच्चों ने कर दिया, और जहां तक मैंने पूछ रखा है सारे बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में आती है ना। चलो 23 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दे दिया, बाकी बच्चे करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी 24 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, चलो मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर भी पोल सेक्शन में नहीं दिया है पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे, देखो
we have 324 students in a classroom, है ना, each one contain 15 books, so we have to multiply 324 into 15, ठीक है। तो हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक करके। पहले हम 5 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को चलो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 का 0 यहाँ पे, और 2 मेरा हो जाएगा हार्सिल, 2 हो जाएगा हमारा हार्सिल। और हार्सिल के हम क्या करेंगे, हार्सिल को हम लोग अगला संख्या में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यह जगह देखो 5 दूनी 10, चलो गुना कर लेते हैं 5 को 2 से, तो 5 दूनी 10, और जो हार्सिल होता है उसको हार्सिल को हम अगला संख्या में जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़ देते हैं, तो 10 2 12, तो 12 का 2 यहाँ हो जाएगा, बाकी एक क्या हो गया, बाकी एक यहाँ पे भी हार्सिल हो गया, और हार्सिल को हम लोग अगला संख्या में जोड़ देते हैं गुना में। तो देखो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, कितना हो जाएगा 16, 5 तिहाई 15 1 16। ठीक उसी प्रकार एक से करते हैं, तो 1 चौका 4, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, अब इसको जोड़ देते हैं, चलो जोड़ते हैं हम इसको, ये देखो हो जाएगा 0 4 2 6, 6 2 8, 3 1 4, तो कितना आ रहा है 4860, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करो, सारे बच्चे करेंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब सारे के सारे बच्चे जो है अपना वर्कबुक वाला वर्कबुक निकाल लेंगे, सारे बच्चे क्या करेंगे अपना वर्कबुक निकाल लेंगे, हम लोग क्या करेंगे अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो पहला होमवर्क हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। देखो आपको जिस भी प्रश्न में डाउट होता है, मैं प्रश्न नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस प्रश्न में डाउट होगा प्रश्न को टाइप कीजिएगा, उस क्वेश्चन नंबर को टाइप कीजिएगा, अगर आपको डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ग्रेट आर्टिस्ट नाम से जो बच्चा जवान के बाबा आप एक बार वाई टाइप करो, मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है, एक से ज्यादा वाई नहीं टाइप करना है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है ना। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, कोई डाउट नहीं है ना। चलो आंसर नहीं, आपको डाउट होगा तभी क्वेश्चन में टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जिन बच्चों को स्क्रीन या मेरी आवाज नहीं सुनाई देती है वो बच्चे क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी स्क्रीन भी दिखाई देने लगी और मेरी आवाज भी सुनाई देने लगेगी, कोई डाउट नहीं है ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, कोई डाउट नहीं है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर देखो, हाँ वही तो रोहित वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई देने लगेगी, ठीक है। चलो है ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, कोई डाउट नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बहुत बताता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। देखो हमें गुना करना है 65 को 31 से, तो पहले हम किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो 1 5 5, 1 6 6 हो गया, फिर हम किससे गुना करेंगे, फिर करेंगे हम लोग 3 से गुना, फिर किससे करेंगे 3 से, तो 3 5 15, तो यहाँ गुना कर लेते हैं 3 को 5 से, तो 3 5 15, 15 का 5 यहाँ हो गया, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका हार्सिल, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका हार्सिल। और उसके बाद क्या है 6 को 3 से, 6 3 18, और एक हार्सिल इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 19, है ना, ये हो जाएगा आपके पास कितना 19, तो यहाँ हो जाएगा 19, है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 19, है ना। चलो अब क्या करना है, हमें जोड़ना है, चलो यहाँ पे नहीं करना है, देखो हाँ देखो क्या रहता है, ये पहला इसके नीचे वाला जो होता है, इसके नीचे वाला हम कुछ नहीं रखते हैं, यहाँ पे कटा होता है, जब सेकेंड वाला से गुना करते हैं तो हम लोग दूसरी जगह पे करते हैं, दूसरा प्लेस से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड प्लेस से स्टार्ट करते हैं, हाँ 10th प्लेस से स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर जगह देखो आपके पास 3 5 15, हाथ में लगा 1, है ना,
फिर क्या करेंगे 3 छक्का 18 1 19 कितना जगह 195। चलो इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये जगह 5 का 5 6 5 11 का 1 हमारे पास 1 हासिल हो गया 9 1 10 फिर हमारे पास 1 हासिल हो गया 1 एंड 2 कितना हुआ 2015 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो फिर चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे फिर चैट बॉक्स में डबल राइट कर देंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है चलो आगे समझ में। तो देखो यहां तक तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था और यहां तक हम लोगों ने सारा होमवर्क भी डिस्कस कर लिया और यहां तक हम लोगों ने सारा होमवर्क भी डिस्कस कर लिया है ना। चलो तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने 2 अंकों अंकों का गुणा है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज हम लोग सीखेंगे 3 अंकों वाला गुना। देख सर क्या क्या गुना करना है हमें गुना करना है 357 को 160 से। तो जल्द से आप लोग इसको गुना कीजिए और चैट बॉक्स में उत्तर बताइए। चलो एक बार मैं सारे बच्चों से पूछ लेता हूँ। चलो एक बार मैं सारे बच्चों से पूछ लेता हूँ। जिन जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को दिख रही है बच्चे वाई टाइप करेंगे जिनको नहीं दिख रही है वो बच्चे एन टाइप करेंगे। देखो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। कोशिश करो कि सारे बच्चे जिनको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है एक बार क्लास लीव करो फिर से ज्वाइन करो आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। चलो अब क्या करो इस प्रश्न का उत्तर दो आप लोग। 357 को जब हम लोग 160 से गुणा करेंगे व्हेन 357 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 से तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है जल्दी बताएंगे सब बच्चे। चलो ठीक है। जिनको मेरी अगर आवाज भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है वो बच्चे क्या करेंगे क्लास को लीव करेंगे फिर से ज्वाइन करेंगे है ना। चलो ओके चलो अब क्या करते हैं चलो इसको हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं। चलो गुना करते हैं तो पहले क्या करेंगे 0 को 7 से करेंगे। चलो 0 से कर लेते हैं पूरा। तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें 0 ही मिलेगा। तो 0 को 7 से करेंगे 0 मिलेगा। 0 को 5 से करेंगे 0 मिलेगा। 0 को 3 से करेंगे हमें 0 ही प्राप्त होगा है ना। हमें क्या प्राप्त होने वाला है हमें 0 ही प्राप्त होने वाला करेंगे। अब हम गुना करेंगे 6 से। चलो 6 से गुना कर लेते हैं। ध्यान दो एक बार देखो 6 को एक बार 7 से करते हैं 6 को 5 से करते हैं 6 को 3 से करते हैं। चलो एक एक करके कर लेते हैं हम लोग। हाँ एक एक करके करते हैं। तो चलो पहले 6 को 7 से करते हैं। 6 को 7 से करते हैं तो 7 छक 42 6 सत्ते 42 कितना होगा 42। अब 42 का क्या होगा 2 हमारा यहाँ पे रखेंगे इसको छोड़ के अगला वाला पे 2 हो जाएगा और बचा 4 4 हमारा हो जाएगा हार्ट 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा हार्ट। अब क्या करेंगे हम लोग देखो यहाँ पे देखो 6 25 30 क्या होगा 6 को 5 से गुना करते हैं तो 6 25 30 और 4 हो गया हार्ट। चलो जोड़ देते हैं ये हो जाएगा 34। तो 34 का 4 यहाँ हो जाएगा बाकी 3 क्या होगा बाकी 3 हार्ट हो जाएगा बाकी 3 हार्ट हो जाएगा ठीक है। चलो अब किसी को नहीं 6 को 3 से करना चलो 3 से भी कर लेते हैं। तो 6 3 18 कितना हार्सिल था 3 हार्सिल था। तो 3 जोड़ेंगे इसमें तो 18 3 21 तो यहाँ हो जाएगा 21 है ना। समझ में आ गया। चलो अब क्या करेंगे 1 से गुना करते हैं तो 1 सत्ते 7 तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसके आगे वाला लिखेंगे 1 सत्ते 7 1 पच्चे 5 1 तिया 3। अब चलो जोड़ देते हैं देखो 0 2 7 4 11 का 1 हार्सिल 1 हो गया मतलब कैरी 1 हो गया ठीक है। चलो 5 और 1 6 और 6 1 7 1 कैरी था तो उसको हमने ऐड कर दिया 3 2 5 तो क्या होगा 57120। इसका आंसर क्या होगा 57,120। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो है ना। सोनू सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ना बाबू आप अपना एक बार वाई टाइप करो मुझे समझ में आ जाएगा
अगर आप एक बार ही y टाइप करते मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है ना। चलो चलो फिर बच्चों समझ में आ गया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपको नोट डाउन करने, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नेचुरल नंबर या होल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर या होल नंबर। इट मीन्स इट सेज दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई more than two natural number or whole number we will get always natural number या whole number। आप देख सकते हो देखो टू क्या है, टू हमारा होल नंबर है। मान लो जीरो क्या है, जीरो भी हमारा होल नंबर है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई होल नंबर इनटू होल नंबर वी विल गेट ऑलवेज होल नंबर। Similarly, you can see in here 5 is, let's assume that 5 is a natural number, 2 is also a natural number. If you have to multiply natural number into natural number, you will get always natural number. It means the product of two or more natural number is also give natural number और whole number। समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चलो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। चलो अब आपके स्क्रीन में एक प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न जो है आपका 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है। आपका प्रश्न क्या है? 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है। आराम से आप थोड़ा सा टाइम लो और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ दो? पोल सेक्शन में जाकर करो। कहाँ दो? पोल सेक्शन में जाकर करो। चलो थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग सही करो। कहाँ आपको उत्तर करना है? आपको उत्तर करना है पोल सेक्शन में जाकर। प्रश्न है 513 इज मल्टीप्लाई विथ 136। व्हेन वी मल्टीप्लाई 513 टू द 136 देन व्हाट विल वी गेट? चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। आपको इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलो सारे बच्चे उत्तर करेंगे। सरलता पूर्वक पहले एक बार सॉल्व करो आप लोग आराम से, फिर इसका उत्तर देना। ठीक है? जल्दीबाजी नहीं है, आपके पास कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व करो, कॉपी पे उत्तर लिखो, आंसर लिखो, कौन सा ऑप्शन सही है, फिर आपको पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है ना। चलो जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 1.5 मिनट जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं दिया, आराम से सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए। उत्तर सही होना चाहिए, आपका उत्तर सही होना चाहिए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 11 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर दिया, 13 बच्चों ने दिया। अधिकतर का उत्तर सही है ना। कोशिश क्या करना है? आपका उत्तर सही होना चाहिए, आपका आंसर सही आना चाहिए। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट जल्द से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। आराम से कॉपी पहले सॉल्व कीजिए, कॉपी पे ऑप्शन लिखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फिर इसका उत्तर जाकर पोल सेक्शन लिखिए। ठीक है? बहुत बार ये भी होता है कि आप लोग सही बनाते हो लेकिन पोल सेक्शन जाकर उत्तर आप लोग गलत, मतलब आंसर जो है गलत फिल कर देते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी प्रश्न सॉल्व करो कॉपी पर सॉल्व करो, फिर उसका उत्तर कॉपी पे ही लिखो, फिर उसका उत्तर कहाँ जाकर दो? पोल सेक्शन में दो। ठीक है? चलो 20 स्टूडेंट are given the answer of this question. Please rest student give the answer of this question in the poll section. इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से जल्दी करें पोल सेक्शन में। चलो 21 स्टूडेंट गिवन द आंसर, 22 गिवन द आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पोल सेक्शन। 23 स्टूडेंट गिवन द आंसर। वी हैव 41 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट गिवन द आंसर। 40 स्टूडेंट है जिसमें से 24 बच्चों ने उत्तर कर दिया। जल्दी करेंगे सर बच्चे। 25 बच्चों ने कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड जल्दी से उत्तर करेंगे यहाँ पे। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 26 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 20 सेकेंड। रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर इन द पोल सेक्शन। आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है। तो कोशिश क्या करो कि जो भी मैं प्रश्न पूछूं उसका उत्तर जरूर पोल सेक्शन में दो। गलत या सही पोल सेक्शन में दो। जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दोगे तब तक मुझे कैसे पता चल पाएगा कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गए या नहीं आए हैं। ठीक है?
27 बच्चों ने दिया उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और मेरी काउंटिंग खत्म होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं प्रश्न, देख लेते हैं। देखो एक एक करके गुना करते हैं, पहले 6 से गुना करेंगे तीनों में, ठीक है। 3 से गुना करते 6 में, तो 6 3 जा 18, कितना हुआ 18। 18 का 8 यहाँ पे होगा और 1 क्या होगा, 1 हमारा हासिल होगा, 1 हमारा कैरी होगा, 1 क्या होगा, 1 कैरी होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 6 को 1 से करते हैं, 1 को 6 से करते हैं, तो 6 1 जा 6 और इसमें 1 कैरी है तो 1 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, यहाँ हो गया 7। ठीक है, उसी प्रकार 6 को 5 से करते हैं तो 6 5 जा 30 और 30 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। चलो यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो ये वाला प्लेस नहीं रखेंगे, अगले वाला प्लेस पे करेंगे, तो 3 को एक बार 3 से गुना करते हैं, तो 3 3 का 9, तो यहाँ हो गया 9। फिर 3 को 1 से, 3 1 जा 3, 3 को 5 से करेंगे, 3 5 जा 15। यहाँ तक तो सर बच चुका था है। फिर हम लोग 1 से करते हैं, चलो हम लोग 1 से करते हैं, तो 1 के लिए ये वाला प्लेस मतलब नहीं रखेंगे इस प्लेस पे, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 से 3 में, तो 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। अब हम किसे क्या करेंगे, इसे ऐड कर देते हैं, तो चलो हम लोग इसे ऐड करते हैं। चलो 8 का 8, 9 7 16, we have 1 carry, 3 3 6, when add carry to the 6 we get 7, 5 3 8 1 9, 5 1 6, 6 9 7 6 8, 6 9 7 6 8। you have seen here option B is the right answer, option B is the right answer, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार अगर आपको समझ में आ गया इस प्रश्न का उत्तर, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। और आपको ये समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे ना समझ में। चलो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ करनी है, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, अगर आपको इंपोर्टेंस रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद होगा तो आप उससे इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा कि 3 डिजिट 4 डिजिट का है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उससे भी ये आसान सवाल है, क्योंकि इस क्लास का सबसे आसान सवाल यही प्रश्न है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, टुडेज क्लास का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। When we multiply 31 to the 1000, how much we will get? जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर कहां दो, पोल सेक्शन में जाकर दो। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर कहां दो, पोल सेक्शन में जाकर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 21 student given the answer, please rest student give the answer in the poll section। जल्दी करेंगे। आपका इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1 ही मिनट का वक्त है, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। टिल नाउ 26 स्टूडेंट गिवन द आंसर इन द पोल सेक्शन, प्लीज रेस्ट स्टूडेंट गिव द आंसर इन द पोल सेक्शन। आपको आंसर कहां देनी है, पोल सेक्शन में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 27 स्टूडेंट गिवन द आंसर, ग्रेट ग्रेट। 28 स्टूडेंट गिवन द आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रश्न बहुत ही सरल है, it is the easiest question of this class। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 29 स्टूडेंट गिवन द आंसर, लास्ट 20 सेकेंड, यू हैव लास्ट 20 सेकेंड, प्लीज गिव द आंसर इन द पोल सेक्शन। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो यू डिडंट गेट योर अटेंडेंस, आपको अटेंडेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करना है, जल्द जल्दी करेंगे। आपको आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे अटेंडेंस नहीं मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा आप इस बात पे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको इंपोर्टेंस रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद होगा तो आप आसानी से इसको गुना कर सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले मैं आपको इंपोर्टेंस रूल मल्टीप्लिकेशन वाला एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ, कि जब भी हम लोग शून्य वाले जीरोज वाले जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो जितने जीरो होते हैं उनको हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखो
कितने जीरो यहाँ पे, 1 0 2 0 3 0, 3 0 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बाकी उसका क्या करना होता है, उसका जो हमारे पास डिजिट होते हैं, देखो 31 है और 1 है, तो इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे, तो 31 1 जा 31, 31 जा 31, यानी 31,000 इज द राइट आंसर। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि 3,11,000 है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, चलो ठीक है। तो यहां तक तो हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे डिवीजन। अब हम सीखेंगे डिवीजन। तो जिन जिन बच्चों को डिवीजन आती है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को डिवीजन आती है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है वो एन टाइप करेंगे। कोई नहीं कोशिश किया करो, जितना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन करो उतना अच्छा है, ठीक है। चलो तो हम लोग डिवीजन सीख लेते हैं। तो चलो डिवीजन को हम लोग पहले उसका चिन्ह सीख लेते हैं, उसका एक्सप्रेशन सीख लेते हैं कि डिवीजन को हम लोग किस प्रकार से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। देखो डिवीजन का बेसिकली जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलो तो डिवीजन इज एन ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स which is used to divide into equal parts. डिवीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। डिवीजन का साइन क्या होता है, डिवीजन का साइन ये होता है। और इसका यूज हम लोग मैथ में किस लिए करते हैं, तो इसका यूज हम लोग मैथ में इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए करते हैं। हाँ जिनको पता है ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे बहुत कुछ सीखोगे। मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों को डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन आता है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप ध्यान से देखो। जिनको पता है ठीक है, अब फिर से देखोगे आपको कुछ ना कुछ नए नए चीजें सीखने को मिल जाएगा, है ना। चलो ध्यान दो आप यहाँ पे देखो। तो अब हमारे पास ये बात आया कि डिवीजन को हम लोग किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो सबसे पहला टाइप हो गया डिवीजन को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा डिवीजन को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, बी बाई ए तरफ लिख सकते हो। और तीसरा डिवीजन को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, तीसरा आप इस प्रकार से लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं अगर भाग देता हूं 3 भागे 4, या मैं बोलो कि 3 भागे 4, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, पहले लिख सकता हूं 3 डिवीजन 4, या 3 बाई 4 इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। या 3 को किससे भाग देना है, 3 को भाग देना हमें 4 से, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ वही मैं बात बोलने वाला हूं। देखो जब तक मैं चैट बॉक्स में आपको ना बोलूं कुछ भी लिखने के लिए, तब तक किसी भी बच्चे को चैट बॉक्स में नहीं लिखना है। दिबाग सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अगर आप चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें करोगे, मैं क्लास से आपको बाहर निकाल दूंगा। चलो कुछ बच्चे हैं जिनका नाम मैं ले लेता हूँ। बिजनेस बॉय नाम से जो बच्चा जो है, अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अगर आप इस प्रकार के अनावश्यक बातें करोगे आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। प्लीज बात को ध्यान दीजिए। हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ चैट बॉक्स में स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है। अगर इस प्रकार से अगर ये बातें करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, इनका नाम नोट डाउन मैंने कर लिया है और इनके कंप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलो ये आगे से ऐसे नहीं करेंगे, और ऐसे करते भी हैं तो ये क्लास से बाहर निकाले जाएंगे, ठीक है। चलो तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था आपको कि भागा को, डिवीजन को आप किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका आपको ये पता होगा, बचपन से सीखते रहे होंगे कि 3 भागे 4 मतलब हम डिवीजन को हम इस प्रकार से बताते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कुछ आगे बढ़े होंगे, 6 7 में आएंगे तो हम लोग को ये पता चला होगा कि अच्छा डिवीजन को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बाई के रूप में लिख सकते हैं। फिर हम लोगों को ये सिखाया गया होगा, तो हम लोग बचपन से सीखेंगे हमको डिवीजन को किस प्रकार से लिखना है, हमें डिवीजन। चलो सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, मैं इनको अभी क्लास से बाहर निकालता हूँ। ऐसे आप लोग क्लास को नहीं माने। चलो मैं आपको पहले क्लास से बाहर निकालता हूँ, फिर हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाकी बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। तब तक मैं क्या करता हूँ, सोनू को क्लास से बाहर निकालता हूँ। सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, चलो वो ऐसे ही क्लास, चलो इनको मैं क्लास बाहर निकालता हूँ ताकि कोई बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा फिर से। चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2-3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2-3 पॉइंट आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कौन सा पॉइंट है, चलो कौन सा पॉइंट है, चलो वो भी सीख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें डिवाइडर किसको बोलते हैं, डिविडेंड किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं,
और कोसेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक उदाहरण के जरिए, एक एग्जाम्पल के जरिए सीख लेते हैं कि हम लोग किसको डिवाइजर बोलते हैं, किसको डिविडेंड बोलते हैं, और किसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, और किसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कुछ देर में। उससे पहले हम लोग सरल क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके जरिए हम लोग समझ पाएंगे कि किसको हम लोग डिवाइजर बोलेंगे, किसको हम लोग डिविडेंड बोलेंगे, किसको हम लोग क्वेश्चन बोलेंगे, और किसको हम लोग रिमाइंडर बोलने वाले हैं, है ना। चलो हम क्या करते हैं, 4 को डिवाइड करते हैं 13 से, 4 को डिवाइड करते हैं 13 से, मतलब 13 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो हम क्या पाएंगे, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, है ना, और 13 माइनस 12 वी विल गेट 1 ना। चलो तो यहाँ पे मैं पहली बार आपको बता देता हूँ, लेकिन दूसरी बार आपको बतानी होगी। ठीक है, देखो, तो जिससे हम लोग डिवाइड कर, मतलब डिवाइड करने जाते हैं, जिससे हमको डिवाइड करना रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डिवाइजर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर। उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और जिसको भाग देना रहता है, जिसमें हमको भाग देना है, जिसको डिवाइड करना रहता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड, उसको बोलते हैं डिविडेंड। और जो हमें रिमाइंडर मिलता है, मतलब जो हमें शेष मिलता है, इसको बोलेंगे रिमाइंडर। अगर ये फुल्ली डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 होता है, अगर फुल्ली डिविजिबल नहीं होता तो रिमाइंडर क्या होता है, 1। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो चलो एक प्रश्न में बताता हूं आपको। 6 और 19 आपको बतानी है कि इसका पहले डिवाइजर क्या है, चैट बॉक्स में बताना है। बताए सर बच्चे डिवाइजर क्या है, इसका डिवाइजर क्या होता है। हाँ एक बार मैं फिर अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो, डिवाइजर जिससे हम लोग डिवाइड करने जाते हैं, किससे हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, तो हम इसको 6 से डिवाइड करने जा रहे हैं। यहाँ पे डिवाइजर क्या हो गया, 6। अब बताएंगे यहाँ पे आप लोग कि डिविडेंड क्या है, जिससे हम लोग भाग, जिसमें हम लोग भाग देते हैं, डिविडेंड क्या है, 19, है ना। चलो अब इसको हम भाग देते हैं। चलो तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, so when we subtract 18 from 19 we will get 1, and what we will get, this is called as remainder। तो सही बात बताएंगे, रिमाइंडर क्या है, here what is the remainder, here what is the remainder, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 1। and what is the question, क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। सर क्वेश्चन क्या है, आपका 3। आपको चैट बॉक्स में लिखना है बाबू। अगर देखो बाकी बच्चों को आवाज आ रही है तभी वो बच्चे उत्तर दे रहे हैं, आपको ही नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, क्लास को लीव करना है, फिर से ज्वाइन करना है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो गया 3। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करो, जल्दी करेंगे। सही बच्चों का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करना है ना। समझ में गया। चलो अब हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे क्या चीजें सीखना है, चलो वो भी मैं सिखा देता हूँ। चलो उसके पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइड करेंगे, बताओ सारे बच्चे क्या मिलने वाला है हमें, हमें मिलने वाला है, चलो 8 से डिवाइड करते हैं पहले। तो 8 सत्ते 56, है ना, 8 सत्ते 56। तो 7 में से 57 में से 56 गया, कितना बचा, एक बच्चा, यहाँ ये कट गया, और यहाँ बचा 5, तो 8 एकम 8, है ना, यहाँ 8 एकम 8। तब 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 7। तो सभी बच्चे बताएंगे यहाँ व्हाट इज द डिवाइजर, यहाँ डिवाइजर क्या है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, यहाँ डिवाइजर क्या है, व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर इज 8, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर इज 8। एंड व्हाट इज द डिविडेंड, एंड व्हाट इज द डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। व्हाट इज द डिविडेंड, डिविडेंड इज 575। एंड व्हाट इज द क्वोशेंट, क्वोशेंट मतलब भागफल, व्हाट इज द क्वोशेंट, चलिए बताएंगे सर बच्चे, व्हाट इज द क्वोशेंट, द क्वोशेंट इज 71, क्वोशेंट इज 71। एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 7, रिमाइंडर इज 7, है ना। यहां तक क्लियर है, चलो यहां तक क्लियर है। चलो जल्दी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चैट बॉक्स में डबल राइट करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल राइट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो जल्दी करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, वो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको हमेशा याद रखना है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू
डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको हमेशा याद रखनी है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। चलो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। देखो ये होता है या नहीं होता देख लेते हैं। चलिए ये होता है या नहीं होता है करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पे सारे बच्चे, देखो हियर व्हाट इज द डिविडेंड, हियर डिविडेंड इज 575, आई एम राइट। चलो अगर आवाज नहीं आ रही। अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चे ज्वाइन, अगर आपको बहु आवाज नहीं आ रही है, आप क्लास को लीव करो, ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी के बच्चों को आवाज आ रही है, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो एंड व्हाट इज द डिवाइजर हियर, चलो मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूँ, ठीक है। चलो देखो अब क्लास को डिस्टर्ब करोगे दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो डिवाइजर क्या है, व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर है 8 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 71 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 7, है ना। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के नियम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, और देखते हैं कि हमारा LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ध्यान दो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो here LHS is 575 but RHS we have to solve here। तो देखो पहले क्या करेंगे, 8 को 71 से मल्टीप्लाई करते हैं, बगल में कर लेते हैं। चलो 71 से 8 में मल्टीप्लाई, तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो 568 प्लस 7, है ना। तो देखो 575 इज इक्वल टू 575, तो हम देख पा रहे हैं, वी हैव सीन हियर कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। अब LHS RHS क्या होता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर होता है तो हम बोलते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपको याद क्या करना है, यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट इंटू सॉरी जो प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फिर से याद करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। याद हो गया। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे समझ में, चलो है ना। तो देखो यही सारी चीजें हम लोगों ने अभी भी सीखा है कि हम लोग 71 को क्वेश्चन बोलेंगे, डिविडेंड क्या होगा 575, रिमाइंडर क्या होगा 7 और डिवाइजर क्या होगा 8। ये सारी चीजें हम लोग सीख लिए, है ना। चलो तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, एग्जांपल नंबर 2। जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करो। प्रश्न क्या है, आपको डिवाइड करना, जिसका भी आपने सीखा कि डिवीजन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डिवीजन को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बाई के रूप में, और डिवीजन को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो जल्दी सब करो, इसको भाग दो जल्दी जल्दी। चलो मैं क्या करता हूँ, भाग दे के देखता हूँ। चलो भाग दो सारे बच्चे यहाँ पे, और उत्तर बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा ज्वाइन, चलो मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूं और मैं आपको कभी भी क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है। चलो सारे बच्चे करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग भाग देके देख लेते हैं, चलो भाग देके देख लेते हैं। देखो ध्यान दो, देखो क्या करेंगे, हमें पहले 12 को 24 भाग देना है, तो क्या करेंगे, 12 2 जा 12 2 जा 24, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ओके। देन 3 एंड 12 से 3 डिविजिबल नहीं होता, क्या होगा 12 0 0, ओके 3। देन वी हैव टू कीप 6 हियर, तो 12 यहाँ 36, 12 3 जा 36, देन 36 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 36। हाँ इस प्रकार वी हैव फाउंड 203। सभी बच्चे बताएंगे व्हाट इज द डिवाइजर हियर, व्हाट इज द डिवाइजर हियर, व्हाट इज द डिवाइजर हियर। डिवाइजर क्या है जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 12 is the divisor and what is the dividend here, and dividend is क्या है, डिविडेंड क्या है जल्दी बताएंगे सब बच्चे, डिविडेंड क्या है 2436 is the dividend and what is the quotient here, what is the quotient here जल्दी बताएंगे सब बच्चे, what is the quotient, quotient is 203 and what are the remainder, what is the remainder,
What are the remainder? Remainder is 0. Remainder is 0 because 2, 4, 3, 6 is completely divisible by 12. 2, 4, 3, 6 is completely divisible by 12. आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। देखो बाबू, एक मिनट, सुमित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, आप एक बार वाई टाइप करते हो मुझे समझ में आता है। आप एक बार वाई टाइप करते हो मुझे समझ में आता है। कोशिश करो कि आप एक बार ही वाई टाइप करो, मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, कि आपको समझ में आ गया है ना। चलो समझ में आ गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग सीख लेते हैं। जिस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लीकेशन में एक महत्वपूर्ण पॉइंट सीखा था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट सीख लेते हैं। वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि द डिवीजन ऑफ टू नेचुरल और होल नंबर्स इज आल्सो नॉट नेसेसरी टू बी ए नेचुरल नंबर और होल नंबर। इट मींस कि अगर हम लोग दो नेचुरल नंबर या होल नंबर का डिवीजन करते हैं तो it is not necessary that we will always get a natural number or whole number. It means देखो here 0 is whole number, it is also a whole number. When we divide whole number, you will always get whole number. It is not necessary. Here you will get whole number, but in the next example, here 3 divided by 2, you will get 1.5. This is not a natural or whole number. This is not a whole number या नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी दो नेचुरल नंबर या होल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी विल ऑलवेज गेट ए नेचुरल नंबर और होल नंबर। समझ आएगा सर बच्चों को? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, समझ में आ गया यहां तक? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ अभी आपको आवाज अभी चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे व्हाट इज इवन नंबर। सारे बच्चे बताएंगे व्हाट इज इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? चार बच्चे बताएंगे सर बच्चे व्हाट इज इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे व्हाट इज इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? बहुत बढ़िया। इवन नंबर एनी नंबर हुज यूनिट प्लेस या इकाई अंक 2, 4,
6, 8 या 0, मतलब एनी नंबर whose यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर, है ना। यानी फर्स्ट पॉइंट इज कि ऑल दोज नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एज इवन नंबर। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो से दैट यूनिट प्लेस इज 0, 2, 4, 6, 8 आर कॉल्ड एन इवन नंबर। इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। सबको पता होता है, सबको पता होता है, ठीक है। just opposite of even number is known as odd number. Opposite means any number which is not divisible by 2 is called as odd number, है ना। ठीक उसी प्रकार what is prime number? Prime number is any number that can be divisible by only one or itself is called as prime number. Any number which is divisible by one or itself is called as prime number. तो प्लीज गिव द एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर। जल्दी से बताएंगे सर बच्चे, कुछ 2-3 एग्जांपल बताएंगे, एग्जांपल बताएंगे सर बच्चे, प्राइम नंबर का एग्जांपल बताएंगे सर बच्चे। चैट बॉक्स बताना आपको, चैट बॉक्स में 2-3 एग्जांपल बताइए आप लोग चैट बॉक्स में प्राइम नंबर के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एग्जांपल बताइए सर बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है? बहुत बढ़िया। देखो 2, क्योंकि 2 का जो है 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है। 3, 5, 7 आर द प्राइम नंबर ना। एंड जस्ट अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर इज नोन एज कंपोजिट नंबर, यानी ऑल दोज नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज कंपोजिट नंबर। यानी यहाँ पे आप बता सकते हो, देखो इस नंबर का अपोजिट होता है ऑड नंबर और प्राइम नंबर का अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर, है ना। चलो, तो वन मोर मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डाउन हियर, दैट इज 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो कि 1 जो है नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, नाइदर ए प्राइम नंबर nor a composite number, and 4 is the smallest composite number। जल्दी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। नरदीप नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप चैट बॉक्स में अनोट से बातें कर रहे हो, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। इस बात पे ध्यान दो। एंड 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो जल्दी से आपको क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। आपको क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहां करनी है आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। आपका मात्र 1 मिनट का वक्त है, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर कहां करना है आपको? इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहां करनी है आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी उत्तर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी उत्तर करेंगे इसका। लास्ट 20 सेकेंड। प्रश्न बहुत ही सरल, हमें क्या करना है? 60 को 4 से भाग देना है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। 15 students are given the answer of this question. Please rest student give the answer of this question in the poll section. जल्द से करेंगे, बाकी बच्चे जल्द इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। 20 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, जल्द से करेंगे। देखो आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें कर रहे, कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन नहीं करो, इस बात पर ध्यान, ठीक है। आवाज नहीं आ रही। चलो मैं आपको ऐसी क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। चलो, I have done, sir.
हाँ ठीक है, मुझे पता है 78 बच्चों ने दिया, मुझे दिख रहा है कि कौन कौन बच्चे कर दिया। ठीक है, जिन बच्चों ने कर दिया बहुत बढ़िया, आपको बताने नहीं, आप चार पोल्स में उतर दो तो काफी है। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकंड मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो देख लेते हैं। देखो 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 4 5 जा 20, 15 20 15, यानी 15 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, है ना। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। चलो ठीक है, एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां करना है आपको इस प्रश्न का भी उत्तर, तो पोल सेक्शन में जाकर करना है। जल्दी करेंगे इस प्रश्न का भी उत्तर। चलो इसको भी सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आपके पास मात्र और भी आपके पास 6 से 7 मिनट का वक्त है। उतना देर में ये आपका आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, उसका उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए। ठीक है, ये आपके आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलो कहां करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। प्रश्न बहुत ही सरल, प्रश्न क्या बोला है, 625 इज डिविजिबल बाय 25, यानी 625 को हमें भाग देना है 25 से, 625 को भाग देना हमें 25 से। चलो जल्दी से भाग देंगे सर बच्चे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं 12 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। आपको पोल सेक्शन जाकर उत्तर करना है। 14 बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट 50 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी करेंगे। 19 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। आपको पोल सेक्शन का उत्तर करना है। 20 स्टूडेंट दे दिए उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 21 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो 25 2 जा 50, यहाँ पे 2 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे 5 25 5 जा 125 125, यानी 25 इज द राइट आंसर, 25 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो तो अब सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे सर बच्चे, चलो जल्दी करेंगे। आज का आपका होमवर्क है प्रश्न वाली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एंड सेम एज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। तो सिमिलरली कौन कौन सा आपका होमवर्क हो गया, 6.1 6.2 एंड 7.1 इज द होमवर्क ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास से कौन कौन होमवर्क हो गया,
6.1, 6.2 एंड 7.1 इज द होमवर्क ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आज की कक्षा में हम लोग आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग।